कोई ना कोई मुझे देख रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लोग स्पाई समझ रहे हैं, मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और यही रिवर एक्चुअली इस दोनों देश का बॉर्डर पॉइंट है। मेरे पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं है आर्मेनिया का, देखता हूँ क्या होने वाला है प्रॉब्लम्स आर्मेनिया के अंदर ना। बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, बोलता है कि नहीं 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 तुम्हारा वीज़ा कैंसिल है। मैंने कहा वीज़ा कैंसिल है भाई, पासपोर्ट कैंसिल है, वीज़ा वैलिड है, ठीक है। मैं यूरोप कुछ दिन पहले गया हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त नेम, योर नेम? My name is Shahab Shakiba. साहब साके, Shahab Shakiba. साहू साकिबा, शाहू शाकिबा भाई साहब हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी अर्मेनिस्तान, यानी कि अर्मेनिया, तबरीज़ अर्मेनिस्तान। तो भाई Bazargan, Bazargan, अर्मेनिस्तान। तो भैया टैक्सी ले ली मैंने इस देश को छोड़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको समझाता हूँ क्या कैसे कैसे हुआ। लेकिन फ़िलहाल मैं अब इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, काइंड ऑफ। बहुत दिक्कत के बाद मुझे ये टैक्सी मिली और ढंग प्राइस में पहली बार टैक्सी मिली है भाई। इस टैक्सी के लिए मैं दे रहा हूँ फ्रॉम ऑल द वे टू कराज टू अर्मेनिस्तान बॉर्डर, तकरीबन 15,000 रुपये। मैं अकेले जा रहा हूँ, कोई मुझे मिला नहीं जाने के लिए, तो 15,000 रुपये दे के भाई इस देश को छोड़ रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो बुरा है। मुझे डिस्टेंस तो पता नहीं, आप मैं डिस्टेंस यहाँ पे लिख दूँगा कितना दूर है अर्मेनिया का बॉर्डर फ्रॉम कराज। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 700-800 किलोमीटर होगा। 800 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये इज़ नॉट बैड। तो चलो, लेकिन भाई सिंस सब लोग तेहरान को छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, देखो कितनी ट्रैफिक है, देख रहे हो इतनी ट्रैफिक है भाई, इतने सारे लोग हैं इस ट्रैफिक में। सनसेट का टाइम हो चुका है और मज़े आ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे, देख लो कितनी ट्रैफिक है। बट चला जाए अब एक नए देश तो नहीं, मतलब जा रखा हूँ मैं अर्मेनिया। इस देश को मैं काइंड ऑफ छोड़ने की वजह से इस जंग को छोड़ना पड़ रहा है। जंग बैड, ख़राब, जंग ख़राब, क्या क्या बताऊँ भाई, किस अवस्था में मैं हूँ ना। सच कह रहा हूँ, दिल की जो धड़कन है ना, वो पता नहीं ज़िंदगी में इतनी कभी तेज़ कभी चला ही नहीं था भाई, कभी चला ही नहीं था। फाइनली मैं इस देश को शायद छोड़ दूँगा अब। आई होप रात को कुछ अटैक पटैक ना हो, आई होप मेरे कार पे बम न गिरे रात को, बस इस बात की मैं आशा करता हूँ। और इस देश को शायद छोड़ने के लिए अब मैं तैयार हो गया हूँ। तो गाइस फ़िलहाल अभी पहुँचे हैं जंजन। थोड़ा मुझे सच कहूँ तो वीडियो बनाने में डर लग रहा है, यहाँ पे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ फ़िलहाल अभी वीडियो बनाने में। बट यस, लेट्स गो टू अर्मेनिस्तान, अर्मेनिया एंड एस्केप दिस कंट्री। आई होप सो। चलो चला जाएगा भाई, वापस से बैठा जाए, इस भाई साहब के साथ चला जाएगा भाई। मैं खुद कुछ चाहता हूँ वीडियो बनाने को, बट मुझे पता नहीं, अंदर से डर लग रहा है कि मेरे पर कोई ना निगरानी रख रहा है। तो छोड़ना चाहता हूँ मैं इस देश को। मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं। अब भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ तो वीडियो कैसे बनाऊँ मैं। रास्ता काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधा कवर कर लिया है और आधा थोड़ा और कवर करना है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अभी इस नॉर्थ की सबसे बिगेस्ट सिटी तबरीज़, और तबरीज़ के बाद हम लोग जाएंगे अर्मेनिस्तान। ये भाई जो है भाई, पता नहीं क्यों हमेशा पुलिस के पास स्टाम्प लगवाने के लिए जाते हैं, तो एक पेपर लेकर के चले हैं। ये शायद सबको जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ टैक्सी वाले को जाना अलाउड है। पता नहीं क्या रीज़न है, नहीं है, लेकिन हमें तो जा रहे हैं भाई पुलिस स्टेशन के सामने। देखो ये पुलिस स्टेशन है, ज़्यादा मैं पुलिस की तरफ फोकस नहीं करता हूँ भाई, दिक्कत मुझे ना हो जाए। बट पुलिस स्टेशन के सामने भाई वो गए हैं अभी ठप्पा लगवाने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास पता नहीं हर टाइम जा रहे हैं ठप्पा लगवाने के लिए। अपने पेपर लेके चले हैं भाई हम लोग ना। तो चलो, रास्ता काफ़ी लंबा है भाई। और एक्चुअली बात ये है ना कि भाई मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल ट्रैवल करूँ तो साथ नहीं डरूँगा, लेकिन वीडियो बनाने से मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कोई ना कोई मुझे देख रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लोग स्पाई समझ रहे हैं, मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वेल गाइस, तो 2 लोग अभी और ज्वाइन कर लिए हैं, 2 more people। तो भाई साहब क्या हुआ कि इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ले लूँ मैं, क्योंकि भाई टैक्सी मैंने ना खुद बुक की है। बहुत पैसे दिए मैंने टैक्सी के लिए, क्योंकि मुझे छोड़ना था। उसने कहा, मैंने कहा ले लो यार, आपका फ़ायदा हो जाएगा और आप लोग इतने हेल्पफुल हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, लेके जा सकते हो। तो इन्होंने भाई 2 लोगों को फ़िलहाल ले लिया है। देखा, चलो अब चलते हैं। अब तबरीज़ यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता और होगा, और तबरीज़ के बाद मैं सोचता हूँ कि क्या मैं आगे तक जाऊँगा, यानी कि अर्मेनिया बॉर्डर तक जाऊँगा, या सिर्फ बस तबरीज़ तक ही रहूँगा। आई विल डिसाइड दिस लेटर। भाई यहाँ पे बढ़ा जा रहा है पेट्रोल। वेरी चीप,
भाई 3 तोमान, हाँ 3 तोमान मतलब 3 रुपये के आसपास यहाँ पर लीटर है पेट्रोल, 3 रुपया लीटर। वाह देख रहे हो, ये देखो भाई 6 लीटर 187 रुपये, सॉरी 118 19 20 रुपये, 7 लीटर 21 रुपये, 8 लीटर 24 रुपये। भाई 100 रुपये में डब्बा भर जाएगा ये पूरा। हमारी इंडिया में सिर्फ 1 लीटर आएगा भाई, 1 लीटर। भाई रात भर नहीं सोया हूँ और सुबह सुबह मैं पहुँच गया हूँ द बॉर्डर टाउन ऑफ ईरान एंड आर्मेनिया। अब चलो चलता हूँ, आर्मेनिया क्रॉस करता हूँ और इस देश को वॉर की स्थिति में छोड़ता हूँ। ये भाई ईरान का साइड, माउंटेन्स के बीच भाई एकदम बॉर्डर बना हुआ है, एकदम देख रहे हो क्या मस्त माउंटेन्स दिख रहे हैं और उसमें बीच बॉर्डर बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। और अब मैं जा रहा हूँ आर्मेनिया की तरफ। और गाइस मेरे पास कोई वीज़ा वगैरह नहीं है आर्मेनिया का, देखता हूँ क्या होने वाला है प्रॉब्लम्स आर्मेनिया के अंदर ना, क्या मुझे एंट्री मिलती भी है या नहीं मिलती है यार। मतलब एटलीस्ट अगर नहीं भी मिले तो मैं इस सिटी में रह लूँगा ना, इसी ईरान के इस सिटी में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह के बीच में यहाँ पे इजराइल बम फेंकेगा नहीं मेरे हिसाब से इतना दूर। आई होप, ये आशा करता हूँ, क्योंकि भाई डर गया हूँ मैं इस पे। जो तेहरान में मेरा हॉस्टल का जो हाल हुआ है ना, मैं पिक्चर्स देखी मेरी हालत ख़राब हो गई देख के। इस हॉस्टल में मैं 2 दिन पहले रह रहा था, वहाँ पे इतनी बमबारी हुई क्या बताऊँ मैं। और उसके अलावा कल रात को जब मैं आ रहा था भाई तबरीज़ में मैंने बमबारी सुनी, क्योंकि भाई भैया तबरीज़ रास्ता है तेहरान से आर्मेनिया आने का, तो वहाँ भी बमबारी हो रही थी। भाई साहब क्या बताऊँ मैं, कैसे इस देश को छोड़ा मैं, मुझे ही पता है ना। चलो सब कुछ मैं बात करता हूँ, एक बार मैं पहले पहुँच जाता हूँ आर्मेनिया। वेल गाइस, तो मैंने बाय कर दिया है फिलहाल ईरान को, ईरान का स्टाम्प लग गया है, मैं ईरान को छोड़ के निकल चुका हूँ। ये रिवर है भाई जो कि ईरान और आर्मेनिया को अलग अलग करती है। फिलहाल ये कुछ इसके मैं मिड पॉइंट पे खड़ा हूँ, यानी कि मैं नो मैन लैंड में फ़िलहाल अभी खड़ा हूँ ईरान और आर्मेनिया की। अब पता नहीं आर्मेनिया का मुझे वीज़ा मिलने वाला है या नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं श्योर हूँ, भैया ईरान छोड़ दिया मैंने, पता नहीं वापस से नहीं कहीं भेज दिया मुझे, कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है रिवर भाई, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, सच कहूँ तो ये रिवर काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये रिवर देखो भाई, ये रिवर है, और यही रिवर एक्चुअली इस दोनों देश का बॉर्डर पॉइंट है। इस तरफ है ये ईरान, मेरी दाईं तरफ, बाएं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड में है आर्मेनिया। अब चलो चलते हैं आर्मेनिया की तरफ भाई। बड़ा ही सुंदर सा बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, मतलब माउंटेन्स की बीचों बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो गाइज़ वेलकम टू आर्मेनिया। मैं आर्मेनिया के अंदर फ़िलहाल पहुंच चुका हूं, लेकिन क्या ही बताऊं यार, कितना डिफ़िकल्ट एंट्री था मेरे लिए ये, क्या ही बता सकता हूं मैं। मतलब आर्मेनिया जैसी कंट्री यार इंडियंस को इतना परेशान कर रही है यहाँ पर आने के लिए, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसके बारे में। इसके अलावा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, एक बार घर पहुँच जाता हूँ तो। फ़िलहाल मैं अभी बॉर्डर पे हूँ। ये भाई है उस तरफ जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये वाला पहाड़ एक्चुअली ईरान के अंदर आता है। वो वाला जो अब गाड़ी वगैरह जो जा रही है वो सब ईरान के अंदर आता है, ये पूरा पार्ट ईरान के अंदर आता है, ये वाली पहाड़ भी ईरान के अंदर आती है। तो मैं एकदम मार्केट के पास हूँ, तो भाई एकदम मैं ईरान बॉर्डर के पास हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मेगड़ी एक टाउन है, तो सबसे नियरेस्ट टाउन है, तो मैं वहीं जाने का सोच रहा हूँ। वहाँ से कल जाऊँगा मैं येरेवान, जो कि कैपिटल है आर्मेनिया की। तो चला जाए जल्दी भाई, काफ़ी धूप भी हो गई है। आई होप कोई बस टैक्सी कुछ मिल जाए। मेरे पास एक्चुअली कैश भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे पैसे विड्रॉ हुए ही नहीं। वीज़ा अराइवल का सीन ना मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या सीन था वीज़ा अराइवल का, नहीं था, कैसे मिला नहीं मिला, वो आपको मैं अपडेट करता हूँ। भैया देखो मेरे सामने कुछ लोग एक्चुअली हिचहाइक कर रहे हैं। मैं बस जरा जाकर हिचहाइक ही करूँ क्या, क्योंकि इनकी आई थिंक बाइसिकल है, बट आई थिंक शायद बाइसिकल में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसलिए वो लोग हिचहाइक करके जा रहे हैं येरेवान की तरफ। लेकिन मुझे सिर्फ येरेवान तो जाना नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ जाना सोच रहा हूँ, जाऊँगा सिर्फ मैं मेगड़ी टाउन जाने की सोच रहा हूँ, जो कि पास में ही है, सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भैया टैक्सी वाले भाई साहब आ गए। कक्ति बजाबुत व्रत आर्मेन। तो एक अच्छी बात है आर्मेनिया जाने के बाद कि आर्मेनिया आने के अंदर यहाँ पे लोग रशियन बोलते हैं, तो जो मेरी रशियन जो स्किल है, जो छोटी मोटी रशियन मुझे आती है, मैं वो प्रयास कर रहा हूँ बोलने का यहाँ से। तो बात हो गई भाई साहब से 2000 लोकल करेंसी में, चला जाए कितना लगेगा मैं जाकर देखता हूँ। मुझे याद है मैंने वीज़ा का पे किया था 3000 लोकल करेंसी, तो तकरीबन $60 के आसपास बनता था, तो मतलब $5 ले रहे हैं, ठीक है, उतना ख़राब भी नहीं है। ये भाई कुछ ऐसी रोड है यहाँ पर। एक बार मैं पहले पहुँच जाता हूँ मेगड़ी सिटी। मेरा प्लान तो था जाने का येरेवान, बट इतनी हिम्मत नहीं है ना, कल रात भर मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं एक्चुअली सोना चाहता हूँ, नींद आ रही है मुझे बहुत तगड़ी ना, तो खाना पीना खा के सो जाऊँगा मैं। अब 2 बज ही गए हैं, 5-6 बजे तक वेट कर लूँगा। खरश आई थिंक मिलिट्री चेक पॉइंट है ये जो बन लगा हुआ है, ये एक्चुअली उस तरफ ईरान ही है, एकदम हम लोग बॉर्डर पे साथ ही चल रहे हैं, एकदम साथ है ये। थोड़ा भाई मैं पैसे निकाल रहा हूँ ATM से, कैश विड्रॉल,
भाई अलग ही सिस्टम है इनका, स्क्रीन यहाँ पर है ना। चलो पैसे तो आ गए भाई। चलो भाई लोकल करेंसी निकल गई, क्योंकि लोकल करेंसी का दिक्कत था यहाँ पर ना। मेरे पास हालांकि उतने रियाल बचे भी नहीं है, रियाल ऑलमोस्ट ख़त्म मैंने कर दिया था, लेकिन मेरे पास डॉलर पड़े हुए थे, और जो कि आवाज़ कर रहा है, जो कि भाई तकरीबन 100 अमेरिकन डॉलर के आसपास थे। हालांकि इस तरह के ना जहाँ से मैं जा सकता हूँ सीधा यरेवान भी इस तरह के ट्रक से, तो डॉलर मैंने कहा कि बात क्यों चेंज कराऊँ, एटीएम से निकाल लूँगा। यहाँ पे ऐसे भी फ्री एटीएम विड्रॉल है। बड़ा ही सुंदर सा शहर है ना ये मेगड़ी। तो गाइज़ मैं मेगड़ी फ़िलहाल आ चुका हूँ, और आज मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, सोने वाला हूँ। मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, आपको पता है 4 दिन से निकला हुआ हूँ, सही से सो नहीं पाया 4 दिनों से, तो आज मुझे सोना है पहले। तो गाइज़ उस होटल में जगह ना मिली, तो मैं भाई साहब के साथ चल जा रहा हूँ अभी, और दूसरा एक होटल देखा है, मतलब हॉस्टल टाइप का है, वो मैंने ऑनलाइन बुक किया है, उसी वहीं पे जा रहा हूँ अभी। ये गाड़ी है भाई लादा, ये तो खरश मशीन ओचित खरसदा। चलो भैया चला जाए। एकदम पूरा माउंटेनस रोड है, अगर आप रोड देखोगे तो पूरा माउंटेन के बीचों बीच ये एकदम शहर बसा हुआ है। मेगड़ी छोटा सा टाउन है, आप बोल लो, शहर भी तो नहीं है, टाउन बोल लो आप। हमारे यहाँ तो उसको भाई गाँव साथ कह देंगे, इतने बड़ी इसको साइज है कि चल गाँव ही बोल लेंगे, शहर भी नहीं कहलाएगा ये, लेकिन यहाँ पे लोग इसको शहर कहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज़। तो कल मैं आर्मेनिया पहुंच गया था ईरान को छोड़ के, और भाई मैं बता रहा हूँ मैंने 18 घंटे की नींद ली है। पिछले 4 दिनों से जो ईरान में जो दिमाग ख़राब हुआ था मेरा, ईरान में जो इतनी बमबारी हुई थी, और वो जो मैं पैरानॉइड हो गया था, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी भाई, मतलब पहली बार ज़िंदगी में मैं डर गया था ना। वो मैं ना कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या करूँ। एकदम अंदर से दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी जब मैं ईरान के अंदर था, तो मैं बता नहीं सकता भाई आपको। फिर मैंने गूगल किया कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक वगैरह आने लग गया भाई। मतलब आज तक ये सब कुछ हुआ ही नहीं था भाई मेरे साथ ना, ये पहली बार हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें। पहली रात ना जब कुछ फील नहीं हुई मुझे ईरान के अंदर, लेकिन उसके बाद फील होना स्टार्ट हुआ यार कि नहीं यार ये ज़िंदगी खतरे में है। वो मिसाल इधर 19-20 हुआ तो गया मैं, तो वो मुझे फील आने लग गया था। बट नहीं, उसकी बाद में करता हूँ। ये देखो भाई, फ़िलहाल ये मेरा नज़ारा है फ़िलहाल जहाँ मैं रह रहा हूँ, एक हॉस्टल टाइप का मान लो। दीपांशु भाई भी यहीं पे आके रहते, एक बाबुश्का है। तो बाबुश्का मतलब कि एक बूढ़ी आंटी जो कि रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रशियन लैंग्वेज मैं बोलने लग गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे रशियन लोग बोलते हैं आर्मेनिया के अंदर। बड़ा ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा है यहाँ पे। अब मुझे निकलना है भाई यहाँ से येरेवान की तरफ, और आगे अपना प्लान मत बनाना है कि कहाँ जाना है, ट्रैवल करना नहीं ट्रैवल करना है। लेकिन हाँ, बड़े इस माउंटेनस व्यू के साथ ये मेरा हॉस्टल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ पर पे कर रहा था भाई अराउंड $12 पर नाइट, $12 पर नाइट इज़ नॉट बैड। और अब जाता हूँ कि सुबह 7 बजे ही निकलती है भाई। मैं सो के उठा हूँ 12 बजे, और कल शाम को सोया हूँ 5 बजे में, राइट। कल शाम को 5-5:30 तक मैं सो गया था, आज दोपहर के 12 बजे उठा हूँ। कितनी घंटे हो गए यार, ऑलमोस्ट 19 घंटे सो गया मैं भाई। 19 घंटे नींद आ रही थी भाई, पिछले 4 दिनों से सोया नहीं था मैं। और रात भर मैंने सफ़र किया था कार के अंदर, आपने देखा ही था कि कार के अंदर रात भर में था, और सुबह मैं पहुंचा था बॉर्डर। कल भाई सुबह मैं पहुंचा था आर्मेनिया का बॉर्डर, और आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं अभी तक बॉर्डर टाउन के अंदर ही हूँ, बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, उससे 15 किलोमीटर दूर हूँ। 15 किलोमीटर उस तरफ मेरे ईरान आता है। अपने गेस्ट हाउस से निकल चुका हूँ। मेरा प्लान था कि मैं एक दिन यहाँ पे और रहूँगा, लेकिन बेसिकली बात क्या है कि इतने यहाँ पे ईरानियंस आ रहे हैं ईरान को छोड़ के, तो यहाँ पे रहने की जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आज कोई जगह ही नहीं आपके पास, और सुबह 7 बजे चलती है यहाँ से बस येरेवान के लिए, तो वो भी नहीं ले पाऊँगा मैं, क्योंकि 7 बजे नहीं बजे 3 बज गए अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में हिचहाइक करूँगा यार। एक तो सबसे अच्छी बात है कि सोवियत कंट्री में, एक्स सोवियत कंट्री बोलना चाहूँगा, एक्स सोवियत कंट्री में हिचहाइक उतना डिफिकल्ट नहीं होता। दीपांशु भाई यहाँ पर आ रखे हैं, मैं पहली बार एक्चुअली आ रहा हूँ ना इतने नीचे, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस एरिया में। तो दीपांशु ने कहा था कि काफ़ी ईजी है जाना, हिचहाइक कर लेना, पहुँच जाएगा येरेवान आज ही। तो मैंने कहा चलो हिचहाइक ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोरद 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 दा स्पासिबा। तो इस बाइक के साथ मैं आ गया यहाँ पर हिचहाइक करके। इस सिटी का सिटी सेंटर है इतना छोटा ये सिटी है ना, क्या ही बताऊँ। ये है भाई इनका सिटी सेंटर, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक कैथेड्रल भी है, और कुछ खाना पीना खा लेता हूँ हिचहाइक करने से पहले। ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? येरेवान कपान नियत येरेवान येरेवान स्कूल का $250 नियत नियत ऐसा खा रहा है। स्पासिबा
भाई 250 अमेरिकन डॉलर मांग रहे हैं यार, 250 अमेरिकन डॉलर, कुछ ज़्यादा हो गया, इतना नहीं दे रहा भाई मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर चिंता ही नहीं है। अब भाई वो अगर मेरी किस्मत इतनी ख़राब रही ना, इतनी ख़राब रही, तो भाई यहाँ पर भी वॉर हो जाएगा। और किसके साथ होगा? अर्मेनिया अज़रबैजान के साथ। आई होप ना हो जाए भाई, इतनी फूटी किस्मत तो मेरी नहीं हो सकती यार कि यहाँ पर भी हो जाए। तो गाइस ये यहाँ का है छोटा सा सिटी सेंटर, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, वो छोटा सा टाउन है ये। अब मैं जा रहा हूँ वापस से रोड पे, हिचाइक करूँगा, कुछ खाना पीना खाऊंगा, हिचाइक करूँगा और ट्राई करूँगा एटलीस्ट आज कपान तक पहुँचने का। कपान ये सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे ईरानियंस आज आ गए हैं कि यहाँ पे रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मुझे लोकल लोगों की हेल्प लेके मुझे हिचाइक करके पहुँचना पड़ेगा येरेवान। तो भाई रेस्टोरेंट खोज रहा हूँ, सब कुछ खाना बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं है क्यों। वेडनेसडे है, नॉर्मल सा डे है। मेरे इस तरफ है पुलिस स्टेशन, लेकिन इधर से रास्ता है कहीं से ना, सीढ़ी बना हुआ है पूरे रास्ते का। कहाँ से जाऊँगा? रास्ता तो दिख ही नहीं रहा मुझे। हैं? अच्छा भाई इधर से रास्ता है, प्रॉपर सीढ़ी बना हुआ है नीचे जाने का ना। कल मैं जब ऊपर चढ़ा था दिमाग ख़राब हो गया था, अभी नीचे जाना आसान है। ये रहा मेन हाईवे, कल मैं यहीं पर था। वेल गाइस, तो एक रेस्टोरेंट में फ़िलहाल आ रखा हूँ और कुछ खाना पीना खाया मैंने यहाँ पे। कचौड़ी ये खाया भाई, एग्जैक्टली ये वाला खाना। अब चलो यहाँ पे पेमेंट वगैरह करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये तो वीडियो स्कूल का आदिन तेसित खरशो 1000 लोकल करेंसी का बिल आया, ठीक है तो खरशो गवारी प्रीवत इंडिया। चलो भैया पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई 18-20 घंटे सोने के बाद ना बॉडी को ज़्यादा ही पेन करने लग गई है। इतना भी नहीं सोना चाहिए था, बट 4 दिनों से सही सही सोया नहीं था। इस जंग में मैं फंस गया था। अब मैं कर रहा हूँ हिचहाइक, मैं जाना है येरेवान या फिर कपान की तरफ। ये तो कोई टैक्सी वाला बंदा लग रहा है। हाँ डिलीवरी का ही है, कोई नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ को जो ईरान की तरफ से ट्रक आती है उसी ट्रक पे बैठ जाऊँगा मैं। एक्चुअली ना कोई बस भी नहीं चल रही, वरना मैं बस ही ले लेता। सुबह 7 बजे ही निकलती है बस, उसके बाद कोई बस ही नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। ये एक रेस्टोरेंट के पास ही बैठ जाके मैं हिचहाइक कर रहा हूँ और कोई कार भी नहीं आ रही है फ़िलहाल। आई होप जल्दी से कार आ जाए। देवुस्का ते znaयो, रिस्की znaयो, इंग्लिश नियत। एक ट्रक तो आ रहा है, आई होप रोक दे। आई थिंक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जगह ख़राब है एक्चुअली ना, यहाँ पर रुकने की कोई जगह ही नहीं दिख रही। कहाँ पे रोकेंगे भाई साहब? थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ पे शायद रोकने की थोड़ी सी भी जगह हो, साइड करने की जगह हो। यहाँ पे साइड कहाँ ही करेंगे ना। बड़ा ही खूबसूरत सिटी है ये, मेगरी नाम का टाउन है भाई ये। तो भाई मैं कर रहा हूँ हिचहाइक कपान के लिए या तो फिर येरेवान के लिए, कहीं के भी चलेगी। रोका नहीं भाई साहब ने ना, मुझे लगा रोक देंगे बट रोका नहीं, कोई बात नहीं। भाई कोई नहीं रोक रहा और यहाँ पर होटल भी अवेलेबल नहीं है। हेलो, क्या ही कर सकता हूँ मैं? चलो हिचहाइक ही करता हूँ, ऑप्शन ही क्या है मेरे पास अभी। तो गाइज़ गुड इवनिंग, मैं येरेवान पहुंच चुका हूं। आपने भाई लास्ट जो क्लिप देखी होगी वहां पर मैं हिचहाइक कर रहा था। लिफ्ट ना मिली 2 घंटे रहने के बाद, तो फिर मैं जाकर सो गया एक होटल में। और आज सुबह मैंने बेसिकली एक मार्शरुत ली और मैं पहुंच चुका हूं येरेवान। अब येरेवान से मैं जहां चाहूँ जा सकता हूं, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट्स खुली हुई है। फ़्लाइट ऑप्शंस हैं यूरोप जाने के, UAE जाने के, इंडिया जाने के। हालांकि यहाँ से इंडिया की अभी शायद डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चल रही है, पहले चला करती थी, अब नहीं चल रही है फ़िलहाल भी। लेकिन थोड़ा कुछ मैं बातचीत करना चाह रहा था, स्पेशली जब मैं अर्मीनिया के अंदर इंटर किया था। भाई काफ़ी घटिया एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा था। प्रॉब्लम ये है कि भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर को अगर आपके पास US, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वीज़ा है तो आपको अर्मेनिया के अंदर ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो US और शेंगन वीज़ा था तो वो था डिफरेंट पासपोर्ट पे, जो कि फुल हो चुका था और वो पासपोर्ट कैंसिल था। इस पर लिखा हुआ है पासपोर्ट कैंसिल, वीज़ा इफ़ एनी रिमेन वैलिड। तो बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, बोलता है कि नहीं 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 तुम्हारा वीज़ा कैंसिल है। मैंने कहा वीज़ा कैंसिल है भाई, पासपोर्ट कैंसिल है, वीज़ा वैलिड है। ठीक है, मैं यूरोप कुछ दिन पहले गया हूँ,
दिमाग मत ख़राब करो मेरा। तो भाई उन्होंने मुझे साइड में कर दिया और सारे लोग जा रहे थे। भाई ये ना बेकार सा लगता है जब आपको साइड में कोई खड़ा कर दे और भाई खड़ा करने के बाद सारे लोग जा रहे हैं और आपका मुंह ताक रहे हैं कि बंदे को क्यों नहीं जाने दे रहा, तो वो बहुत बुरा सा लगता है। तो वही भाई मुझे बुरा वहाँ भी लग रहा था, बट 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फाइनली जाने दिया। सबसे दूसरी बात कि भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए आर्मेनिया ई वीज़ा है, बट वो रैंडमली भाई रिजेक्ट कर देता है। मेरा भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कोई गारंटी नहीं उसकी ना कि आपको वीज़ा देंगे या वीज़ा नहीं देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता क्यों भाई। मतलब अगर बात करूँ ना आर्मेनिया, तो भाई आर्मेनिया इंडिया से 46% मिलिट्री का सारा सामान खरीदता है, राइट भाई। इंडिया बिगेस्ट मिलिट्री पार्टनर है आर्मेनिया का। शायद इसकी वजह से हमारा रिलेशन अजरबैजान के साथ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो आर्मेनिया अजरबैजान में कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्होंने वॉर की थी और इनका जो नागोर्नो कराबाग वाला जो पार्ट हुआ करता था वो लोग अजरबैजान ने ले लिया 2023 में पूरा। 2020 में वॉर हुआ था, 2023 में उन्होंने पूरा पार्ट ले लिया। आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख जो भी वहाँ पे आर्मेनियन लोग रह रहे थे उनको भाग के इधर आना पड़ गया आर्मेनिया की तरफ। तो ये फिलहाल हिसाब किताब था। आपको याद होगा अगर दीपांशु भाई गए थे 2018-19 में गए थे शायद वो नागोर्नो कराबाग, उस समय वो आर्मेनिया का ही पार्ट हुआ करता था। उन्होंने अब पार्ट ले लिया है भाई। पता नहीं हम कब ले पाएंगे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन भाई अजरबैजान वालों ने तो ले लिया, ठीक है, अपना पार्ट 2020 और फिर 2023 में 2 बार जंग हुई। 2023 में कुछ खास जंग नहीं हुई, 2020 में मोस्टली जंग हुई थी। 2023 में उन्होंने पूरा का पूरा पार्ट ले लिया। लेकिन भाई पता नहीं इंडियन पासपोर्ट होल्डर को क्यों दिमाग ख़राब करते हैं भाई। अजरबैजान का वीज़ा इंडियंस के लिए मिलना भाई ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू आर्मेनिया। यार इतना अच्छे आप पार्टनर हो, इतने ज़्यादा मिलिट्री के सामान खरीदते हो, थोड़ा वीज़ा इजली दे दो भाई। हाँ, क्या हम रशियंस को प्रॉब्लम करते हैं इंडिया में आने के लिए? नहीं करते हैं भाई, इसलिए आ जाते हैं रशियंस इंडिया में, क्या मुझे सामान खरीदते हैं। क्या हम इजरायली को भाई उतना दिमाग ख़राब करते हैं इंडिया आने के लिए? नहीं भाई, उनको भी काफ़ी ईजिली ई वीज़ा मिल जाता है। हाँ, ईरानियंस को भाई ई वीज़ा नहीं मिलता, ईरानियंस को इंडिया आने के लिए चाहिए होता है वीज़ा, ठीक है, वो भी आपको जाना पड़ता है एम्बेसी। आई थिंक 90% ऑफ कंट्री को ई वीज़ा प्रोवाइड करती है, सिर्फ 10% कंट्री को नहीं करती। उसमें से आपका ईरान हो गया, उसमें से आपका साथ इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, आई थिंक अजरबैजान भी हो गया, शायद इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि जिसको इंडिया ना ई वीज़ा नहीं देती है। आई मीन मुझे उतना नहीं पता इंडिया किसको देती नहीं देती, क्योंकि मुझे तो कभी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी इंडिया में वीज़ा की। आई होप कभी ना पड़े। मैं भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये थी भाई बात। लेकिन एक अच्छी बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को इस पूरे मामले में। तो भाई इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने अपने सिटीजन को रेस्क्यू करवाया था ईरान से। एक्चुअली वो लोग उनको बस में बैठा के आर्मेनिया लाए और आर्मेनिया से एक फ़्लाइट चलाई गई जो उनको दिल्ली लेके गई, इंडिया लेके गई। मैंने उस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया, मुझे पता था साथ लेके जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। मैंने उस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ अपने बलबूते पे। तो मुझे लगा क्यों ही इंडियन गवर्नमेंट का और एक लोगों को जोड़ूँ। मतलब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं शायद वो हो सकता है पे नहीं कर पाएँ, उनके पास बजट की कमी है, बट मैं खुद आ पा रहा था अपने पैसे से। तो भाई आपने देखा कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को $200 दिए। इस भाई मैंने $200 अमेरिकन दिए, तकरीबन हो गए इंडियन रुपीज़ में 17,000 रुपये के आसपास मैंने टैक्सी ड्राइवर भाई साहब को दिए। और सीधा मुझे तेहरान से ड्राइव करके सीधा बॉर्डर लेके आ गया। और फिर यहाँ से फ़्लाइट वगैरह भाई मैं जहाँ मन कर ले लूँगा। तो मुझे इसलिए मैंने इंडियन गवर्नमेंट की जो वो स्कीम थी, आई थिंक ऑपरेशन सिंधु कहते हैं उसको, ऑपरेशन सिंधु को मैंने ऑप्ट नहीं किया था। मैंने कहा कि कोई मतलब नहीं बनता, ये आई थिंक उनके लिए ज़्यादा है जो कि स्टूडेंट यहाँ पे फंसे हुए हैं। भाई मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया था और अपने मर्ज़ी से मैं निकलना चाह रहा था, इसकी वजह से मैंने उस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया। फ़िलहाल देखो भाई ये स्क्वायर दिख रहा है, कितने सारे लोग हैं भाई, रात के अभी 1 बजे हैं, इतने सारे यहाँ पे फिर भी लोग हैं। और ये स्क्वायर है यहाँ का। वाह, मौसम भी एक्चुअली ना काफ़ी बढ़िया हो रखा है एकदम। लेकिन हाँ भाई, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने अपने सिटीजन को रेस्क्यू कराया था। आई थिंक 200-300 लोग थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को इंडिया ने लेके गए थे। मोस्टली स्टूडेंट्स थे वो, वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह उतने नहीं थे, मोस्टली स्टूडेंट्स थे। क्योंकि भाई ईरान उतने लोग टूरिज़म के लिए जाते नहीं हैं, और स्पेशली राइट नाउ शायद मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ ईरान, तो मुझे ईरान में कंफर्टेबल फील होता है। बट काफ़ी लोगों को ईरान से अभी भी डर लगता है कि भाई ईरान में वार चल रहा है। बट नॉर्मल टाइम में भाई ईरान वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्री है मेरी, जब ईरान के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही होती। लोग बहुत बढ़िया हैं, लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं ईरान के अंदर। और भाई आई गेस जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए होंगे, आई डोंट थिंक सो उनके पास, मतलब सबके पास तो यूएस और शेंगन वीज़ा तो नहीं होगा भाई। क्यों होगा उनके पास यूएस और शेंगन वीज़ा? तो शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ही आर्मेनिया के अंदर वीज़ा का अरेंजमेंट करवाया होगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए
आर्मीनिया का वीज़ा चाहिए होता है। तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट ने ही वीज़ा का अरेंजमेंट करवाया होगा। मैं सोचता इंडियन गवर्नमेंट के साथ आने के लिए ऑपरेशन सिंधु में, अगर मेरे पास आर्मीनिया का वीज़ा मुश्किल होता या तो पॉसिबल ही नहीं होता, बट मेरे लिए ईजी था क्योंकि मेरे पास यूएस शेंगन वीज़ा था, तो मुझे ऑन अराइवल लिखा हुआ है, ये रूल है, अगर आपके पास यूएस और शेंगन वीज़ा है तो आपको आर्मीनिया का वीज़ा मिल जाएगा। मैं आर्मीनिया की वीज़ा के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो ज़रा मैं बात कर लेता हूँ कि और क्या क्या दिक्कत हुई थी। सबसे पहली बात तो वो लोग जो पेमेंट लेते हैं अराउंड 3000 आर्मेनियन दरम यानी कि $7 के आसपास लेते हैं। बहुत सस्ता वीज़ा है, मतलब सस्ता वीज़ा इन द वर्ल्ड होगा मेरे हिसाब से। तो उन्होंने मुझे एक रिसिप्ट दिया, बोला कि जाओ भाई इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके, कस्टम वगैरह क्रॉस करके जाओ, बाहर एक बैंक में है वहाँ पे जाके पेमेंट करके आओ। तो मैं वहाँ पे गया, पेमेंट करके आया, फिर उनको दिया, फिर उन्होंने मैं एक्चुअली स्टिकर वीज़ा लगाते हैं ये लोग यहाँ पर, एक फुल पेज का उन्होंने स्टिकर वीज़ा लगाया है। तो मैं इस देश के अंदर आई थिंक 21 डेज रह सकता हूँ, बट उतना दिन तो रहूँगा नहीं भाई। मैं आर्मेनिया ऑलरेडी आ रखा हूँ। अगर आपने मेरी आर्मेनिया की सीरीज़ नहीं देखी पुरानी वाली तो जाके आप देख सकते हो, मैं आर्मेनिया ऑलरेडी आ रखा हूँ। ये मेरा दूसरा बार है आर्मेनिया के अंदर। सिंस भाई मैं आर्मेनिया वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट वीज़ाफू.com। आप वहाँ पर जाओ, आप आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 1000 रुपये में भाई। और मेरी तरफ से एक ऑफ़र है फ़िलहाल अभी कि अगर आपका वीज़ा डिले या तो फिर रिजेक्ट होता है तो जो सर्विस फ़ी है आपको पूरी तरह से रिफ़ंड मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर अभी 20+ देश सपोर्ट करता है भाई, और बहुत ही जल्द अलग अलग देश ऐड होने वाले हैं वीज़ास के लिए। और सच कहूँ तो भाई मैं पर्सनली खुद ही इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो भाई एक बार आप ज़रूर वीज़ाफू पर जाएँ, वहाँ पर दुबई, रशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, उस तरह के आपको बहुत सारे वीज़ाज़ मिल जाएंगे। और भाई आपको काफ़ी चीपर रेट में वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। और भाई ये जो वेबसाइट है काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि जब मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो यार मतलब ना मेरे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी वेबसाइट फेक है। मुझे याद है मैंने 2 बार भाई मैंने इतना ट्रैवल करने के बाद भाई इतनी ज़्यादा जो फेक वेबसाइट भी रियल दिखती है, मैंने इतना ट्रैवल करने के बाद भाई मैंने 2 बार भाई मैंने एक्चुअली गलत जगह पैसे डाल दिए। तो मुझे तो ये डर था कि कहीं मेरा कार्ड उन्हें हैक नहीं कर ले, तो मुझे अपना कार्ड ही बंद करवाना पड़ गया था उस चक्कर में, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल डाल दी थी। तो यहाँ पर आप जाओ क्योंकि ये काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है। आपको भाई वीज़ाफू पे काफ़ी सही प्राइस पे आपको वीज़ा मिल जाएंगे, और आपको फेक और जो जेन्युइन वेबसाइट है उसकी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो भाई गो एंड चेक इट आउट। आपको भाई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एट द सेम टाइम आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में भी। वैसे भाई आप वीज़ाफू पर जाकर वीज़ा के बारे में देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आ रखा हूँ, देखो येरेवान के भाई सिटी सेंटर कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई। ये देखो बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। रात के इस टाइम पे भी इतने सारे यहाँ पर लोग हैं। स्पेशली सच कहूँ तो ईरान से आने के बाद ना मतलब मुझे लग रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ईरान में भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स, वॉर, लाइक दिमाग ख़राब हो गया था भाई ईरान के अंदर मेरा ना एकदम, क्या बताऊँ मैं मुझे लगा था मरने वाला हूँ आज मैं, कल मरने वाला हूँ, परसों मरने वाला हूँ। बच गया मैं वहाँ से, और बच के मैं आ गया आपका आर्मेनिया। कहते हैं ना कैमरा मैन नेवर डाइज, तो इसीलिए इसकी वजह से मैं कैमरा मैन था, इसलिए मरा नहीं भाई मैं, ठीक है। तो कैमरा मैन नेवर डाइज, इस बात का आप ध्यान रखना। तो मैं ईरान से भाई बचकर आ गया, लेकिन सच कहूँ तो ज़िंदगी में ना यही चल रहा है भाई। मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में और कहाँ से बच के आया हूँ मैं। तो फ़िलहाल ये जा रहा हूँ मैं, ये अब घर जा रहा हूँ, अपने घर की तरफ सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ खाना पीना खा लिया जाए, और उसके लिए मैं ढूंढूंगा अभी इंडियन रेस्टोरेंट। बहुत दिनों के बाद मैं खाने वाला हूँ भाई इंडियन फूड। तो गाइज़ मैं अपने हॉस्टल फ़िलहाल आ चुका हूँ, अब मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। वैसे मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर आप नहीं करते तो फॉलो कर लेना, और वीज़ाफू की वेबसाइट को जरूर चेक करना। फिलहाल के लिए बाय, तस्वीदानिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।